हाँ जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब गुड होगे, अच्छे होगे, बढ़िया होगे। अच्छा, मैंने ना लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन लालची है, कौन लालची नहीं है, किसने पैसे के लिए शादी की, किसने पैसे के लिए शादी नहीं की, कौन झूठ बोलता है। तो मुझे ये बताना था कि जब ना एफआईआर हो गई थी, पुलिस ने कर दी थी एफआईआर। ठीक है, मेरे पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर कर दी थी पुलिस वालों ने। तो पहले तो मेरा जो केस है ना, वो क्लोज हो चुका था। पैसे खिला दिए हुए थे ना इन लोगों ने। तो फिर उसके बाद हम डीसीपी सर के पास गए, उनको हमने बोला कि यार ऐसे ऐसे सर हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मेरी फाइल फिर से ओपन करवाई गई और इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया। मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई मेरी। मतलब मेरे जितने भी शादी के बिल थे, फोटोग्राफ्स थे, वो सारे पुलिस को मैंने देने थे। तो मुझे पुलिस ने बोला, मेरी जो आईओ थी, इन लोगों के सामने बोला कि आपके जो भी शादी के बिल थे, फोटोज थे, वो आप हमें ला के देना। तो ये मेरे पति और मेरे ससुराल वाले भी वहीं थे, उनके सामने बोला था। और तो उसके बाद मैंने अपने जो भी मेरे को जो मेरी आई है उन्होंने ये बोला था कि जो आपकी जहाँ शादी हुई थी वहाँ का भी जो भी बिल है बैंक्वेट का, वो भी आप हमें ला के दोगे। तो मैंने बोला था ठीक है, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा के दे दूंगी। अपने सारे मैंने शादी के बिल, अपनी शादी की सारी जो भी फोटोग्राफ्स थी, जो हमने दिया था, जो भी था, वो मैंने सब कुछ पुलिस को देना था। तो हुआ क्या, जिस बैंक्वेट में मेरी शादी हुई थी, वहां से मुझे कॉल आया। मेरे वहां जाने से पहले ही मेरे पास कॉल आया। मेरे वहां पे जाने से पहले ही मेरे पास कॉल आया, जिस बैंक्वेट में मेरी शादी हुई थी। मुझे कहते हैं कि आपने अपने किसी भाई को बिल लेने के लिए भेजा है, तो क्या हम इनको आपका बिल दे दें। मैंने कहा मेरा कौन सा भाई आ गया भाई, मेरा भाई तो गया ही नहीं बिल लेने के लिए। और मैंने जाना था बिल लेने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जब पुलिस को देना था। तो मैं जा नहीं पा रही थी, कुछ बच्चे को देख रही थी, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम। तो मैंने सोचा था मैं एक दो दिन में जाऊंगी। तो मेरे पास कॉल आया बैंक्वेट से कि भाई आपका ना भाई बिल लेने के लिए आया हुआ है, उसके पास आपका पैन कार्ड भी है, फोटोग्राफ, आपका आधार कार्ड भी है। तो मैंने बोला कि आप मुझे ना या तो उनकी पिक्चर शेयर कर दो जो आया हुआ है, क्योंकि मैंने तो किसी को भेजा नहीं है। और यहाँ आप नंबर शेयर करो मुझे, जिस नंबर से वो कॉल करके आपको आए हैं आपके पास। उन्होंने मुझे, जो बैंकेट में जो मैनेजर थे, अच्छे थे वो काफी, उन्होंने अच्छा वो मुझे कॉल कर दिया पहले, नहीं तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। तो उन्होंने मेरे को जो नंबर बताया, मतलब मैं नेक्स्ट, उस टाइम उन्होंने कॉल पे मुझे नंबर नहीं बताया। मैं नेक्स्ट डे ही मैंने उनको ये बोला कि मैंने अपना कोई भाई नहीं भेजा बिल देने के लिए, आप प्लीज किसी को भी मेरा बिल जो है शादी का वो हैंड ओवर मत करना। मैं कल आपके पास आऊंगी खुद बिल लेने के लिए, आप मुझे ही देना ओरिजिनल बिल। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं जब उनके पास गई, मैंने उनसे नंबर पूछा कि किस नंबर से आपके पास कॉल आया था। वो नंबर था मेरे पति का, और एक नंबर था उसकी, मेरे पति की ना शॉप है, काम है उनका, बिजनेस है अपना। तो उस पे ना एक मतलब उन्होंने लड़का रखा हुआ है काम के लिए, उसका नंबर था। मतलब मैं वो नंबर देख के शॉक्ड हो गई। अपने पति का नंबर देख के मैं शॉक्ड हो गई। और उसकी जो शॉप पे जो लड़का काम करता है, उसका नंबर देख के शॉक्ड हो गई। उस लड़के, मतलब उनके जो दुकान पे जो काम करता है लड़का, उसका मैंने ट्रू कॉलर पे नंबर सर्च कर लिया था, मुझे पता चल गया था ये कौन है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी वीडियो में। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला था मेरे साथ। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने मुझे एक बार कॉल कर लिया, नहीं तो मेरे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, ओरिजिनल बिल लेके चले जाते ये लोग। और मेरे पति की हिम्मत देखो। मैंने फिर उनको फोटो दिखाई, वहाँ के जो मैनेजर है ना, अपने पति की उनको फोटोग्राफ दिखाई
कि ये आए थे आपके पास? उन्होंने बोला हाँ जी यही आए थे, इन्होंने आपका पैन कार्ड भी मेरे को व्हाट्सएप करा हुआ है, वो उन्होंने मुझे दिखाया, मेरा आधार कार्ड व्हाट्सएप करा हुआ वो मुझे दिखाया। धोखे से मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भी इन्होंने चुराया हुआ था और मुझे यही नहीं पता था, ये भी मुझे उसी दिन पता चला। देखो इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला था मेरे साथ कि इन लोगों के सामने मुझे मेरी आईओ ने बोला था कि आप बिल ले आना सारे, जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें चाहिए होंगे आपके बैंक्वेट के, आपके ज्वेलरी के जो भी बिल थे वो आप हमें दे देना, उनकी कॉपी। तो ये उससे पहले ही वहां मेरा भाई बन के पहुंच गया, मेरा पति मेरा भाई बन के मेरे नाम का बिल लेने पहुंच गया शादी का, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को झूठ बोला हुआ था कि सारा बिल हमने पे करा है, शादी का जो भी लड़की वाले गरीब थे हमने सारा बिल पे किया है, ये झूठ बोला हुआ था इन्होंने अपने जीजू को, दीदी को, अपने रिश्तेदारों को, सबको। तो भाई ये मेरा भाई, मेरा पति मेरा भाई बन के मेरे नाम पे बिल लेने पहुंच गया बैंकेट में शादी का। देखो इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला था मेरे साथ। जो खुद फ्रॉड है वो दूसरों को फ्रॉड बोलते हैं। उन्होंने मुझे पैन कार्ड की कॉपी दिखाई, नंबर दिखाया किस नंबर से उनको भेजा गया है, मेरे पति का और उसकी दुकान पे जो काम करता है लड़का, जो उनकी शॉप पे काम करता है, उसका नंबर। भाई मैं देख के शॉक्ड। और उस टाइम पे मैं ओरिजिनल बिल अपने सिग्नेचर करके वहां पे लेके आई। अगर वो मैनेजर जो हैं बैंक्वेट के, अगर वो मुझे कॉल ना करते और ये बंदा मेरा भाई बन के, मेरा पति मेरा भाई बन के, बताओ इमेजिन करो, बिल लेने पहुंच गया, इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ करने वाला था, जो दूसरों को फ्रॉड बोलता है, इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला था मेरे साथ फ्रॉडिया। मैं तो भैया उस दिन से हिल गई, ये क्या करने वाला था मेरे साथ, ये तो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, और किया भी, अभी भी बहुत कुछ कर रहा है। ये खेल खेला मेरे साथ। कभी अब एक बार इसने अपने नंबर से कॉल किया, मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड कहाँ से इसने चुराया मुझे आज तक नहीं पता, कहाँ से इसने चुराया मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता, या मेरे फोन में से लिया है, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं था कि इसने मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड लिया है, मेरी नॉलेज में था ही नहीं है। और उनको दिखा के मेरा भाई बन के बिल लेने चला गया। यार कुछ तो रिश्ते की शर्म कर लेता। मेरा भाई बन के चला गया तू, मेरा पति है और मेरा भाई बन के चला गया तू। मतलब क्या बोलूं, इतना बड़ा फ्रॉड इन लोगों ने मेरे साथ करना चाहा, बट उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए ये लोग। वो तो शुक्र है परमात्मा का, भगवान जी का, और वो जो मैनेजर थे बैंक्वेट के उनका, कि उन्होंने एक बार मुझे कॉल कर लिया कि ऐसे ऐसे आपने अपने भाई को भेजा है बिल लेने। मैंने कहा मेरा भाई तो वही ऑफिस गया हुआ है, वो तो बिल लेने वो जाता ही नहीं, मैं उसको भेजती नहीं, मैं खुद ही जाती हूँ हर जगह, ज्यादातर उसको बहुत रेयर ही मैं कहीं भेजती हूँ अपने काम के लिए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। नेक्स्ट डे ही जाके अपने बच्चे की तबीयत को छोड़ के खुद ही जाके मुझे बिल लाना पड़ा। इतना बड़ा फ्रॉड है ये, बताओ, दूसरों को फ्रॉड बोलता है। और जो इनके रिश्तेदार है ना, वो भी सुन लो ये स्टोरी। ये इसने मेरे साथ कांड करा था, मेरे पास अभी भी इस चीज के प्रूफ पड़े हुए हैं, जो वहां के मैनेजर थे उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं मैसेजेस, कॉल डिटेल सब भेजा हुआ है। ये काम करा है इन्होंने मेरे साथ, इतना गंदा घिनौना काम। यार पूरी मेरे माँ की कमाई लग गई मेरी शादी पे, और ये मेरे नाम से बिल लेने पहुंच गया खुद, ओरिजिनल, मेरा भाई बन के। ये तो अपने नाम पे बिल बनवा के चलता बनता, हम कहाँ जाते भाई पुलिस। अभी तो चलो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने हमें बता दिया कॉल करके, अगर वो ना बताते तो सपोज मेरे साथ क्या होता, मैं तो झूठी पड़ जाती हर जगह, जो कि इसने मुझे बनाए हुए है हर जगह पे। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा था ये मेरे साथ। इनके रिश्तेदारों को बता रही हूँ, सुन लो ध्यान से। ये जितना शरीफ दिखता है ना, है 1% भी नहीं, जितना इनोसेंट ये बनता है ना दुनिया के सामने, 1% भी नहीं है। जो अपने बच्चे का सगा नहीं ना हुआ, इतनी शरीफपंती दुनिया को दिखाता है। इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला था मेरे साथ, मैं बच गई उस फ्रॉड से। मैं और मेरा बच्चा अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। ये भी इसने मेरे साथ करवा दिया था कांड, प्लानिंग हो चुकी थी पूरे परिवार की मिलके। ये भी मैं बताऊंगी एक वीडियो में, ये किया इसने मेरे साथ, बताओ।
तो शुक्र है परमात्मा का, उनका मैनेजर जो वहाँ पे थे कि उन्होंने मुझे कॉल कर लिया बिल देने से पहले उसको। तो मैंने उनको पिक्चर भी दिखाई कि ये आया था, कहते हाँ जी ये आया था। मैंने कहा ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा पति है, और ऐसे ऐसे बात है। उनको मैंने सारी बात बताई, मतलब जिसको नहीं भी बात बतानी थी ना उसको भी बात बतानी पड़ी अपनी सारी, कि क्या मेरे साथ कलेश चल रहा है। हर एक आदमी को बतानी पड़ती है, ऐसा हाल कर दिया इस आदमी ने मेरा, ऐसा हाल कर दिया इसने मेरी लाइफ का। जिसको नहीं भी बतानी ना उसको भी बतानी पड़ती है। उनको सारी स्टोरी बता के, इसकी फोटो दिखा के कि भाई ये मेरा पति है, मेरा भाई नहीं है, ये फ्रॉड करने के लिए मेरे आपके पास आया था बिल लेने के लिए, ताकि मैं वहां पे पुलिस वालों को बिल ना दे पाऊं कि हमने शादी में पैसे लगाए हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने जीजू दीदी को झूठ बोला था ना, लड़की वाले गरीब थे, हमने पैसे दिए हैं, इसलिए ये बिल लेने आ गया था फटाफट। इसके सामने जो बोला था मुझे बिल लाने के लिए। इतना बड़ा फ्रॉड है ये, इतना बड़ा फ्रॉडिया। और फैमिली भी मिली हुई है साथ में। दूसरों को बोलते हैं, दूसरों पे उंगली उठाते हैं, खुद को तो देखो तुम क्या हो। छोटे से बच्चे की तुमने जिंदगी खराब कर दी, सब कुछ ऊपर लेके जाना साथ में, है ना। कोई नहीं बच पाया, मरना तो सबने ही है, मैंने भी मरना है, तुमने भी मरना है, सबने ही मरना है एक दिन। क्यों किसी की आत्मा दुखा रहे हो। अभी भी शर्म कर लो थोड़ी, बच्चा मेरा 3 साल का होने वाला है। कुछ नहीं रखा। मैं अपने पति को बोल रही हूँ ये बात, कोई काम नहीं आएगा। तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, देख लियो आगे, कोई काम नहीं आएगा। जितने फ्रॉड तूने मेरे साथ किए हैं ना, जितने कांड मेरे साथ किए हैं, वो भूलने वाले नहीं है, भूलने वालों में से है नहीं। और तू डिवोर्स डिवोर्स करता है, मेरे रिश्तेदारों को फोन करवाता है, और जज साहब के सामने बोलता है मुझे इसके साथ रहना है, कोर्ट की डेट से पहले मुझे मैसेज कर देता है। ये सब करके काम नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ, तुम क्या क्या चाले चलते हो सब। जब तुम्हारे घर से मेरे गहने निकले थे, उस चीज को भी 2 साल हो गए। गहने निकले पुलिस के सामने, वो भी नहीं तुमने आज तक दिए मुझे। कोर्ट में भी थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, जज साहब नहीं आते, कभी छुट्टी पे होते हैं, कभी जज चेंज हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। वही है, तुम लोगों की किस्मत ज्यादा बढ़िया चल रही है, हमारी खराब चल रही है कि हम सारे प्रूफ देने के बाद भी बर्बाद ही हो रहे हैं। और तुम सारे कांड करने के बाद भी फलते ही जा रहे हो। कोई नहीं, एक दिन तो सब, जो पाप का घड़ा है भरना ही है, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी फैमिली को, आप सबको ये बताने आई हूँ कि इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ करने वाला था कोई, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले, इतना बड़ा। और ऐसा मेरे साथ नहीं, कहीं और मेरे जैसी और भी लड़कियां, उनके साथ भी यही हो रहा होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब बनाना सिस्टम बढ़िया हो जाए लोगों का। बहुत खराब हालात हो चुके हैं। ये सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं कि लड़कियों की सुनवाई है, लड़कियों की कहीं सुनवाई नहीं है, सिर्फ लड़कों की ही सुनवाई हो रही है, उनके फेवर में ही सब कुछ जाता है। मीडिएशन में चले जाओ, तब लड़की को हरासमेंट होगी, है ना, लड़की को हरास किया जाएगा। नहीं तो तू किराए पे रह ले, तो तू किराए पे रह ले, अगर किराए पे नहीं रहती तो सेटलमेंट कर ले। लड़की को ही प्रेशराइज करते हैं, लड़के को, लड़की की फैमिली को कुछ नहीं बोलते भाई ये लोग। मैंने खुद भुगती हुई ये चीजें, ये मैं इसीलिए आई हूँ सोशल मीडिया पे बताने की, इन्होंने, हमारे सिस्टम ने, और इन जैसे मेरे पति और ससुराल वालों जैसे लोगों ने ना, सब खराब किया हुआ है, लड़कियों की, बच्चों की लाइफ बर्बाद करी हुई है। हमारा जो लॉ सिर्फ लड़कियों के लिए, कहने के लिए बना हुआ है, कोई उस पे इतना, मतलब जो है एक्शन नहीं है स्ट्रिक्ट, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है लड़कियों के लिए भाई। ऐसे लोग इसीलिए तो जीत रहे हैं, तभी तो मुंह पे बोलते हैं केस कर दे, डेटे भुगत लेंगे, कोर्ट में केस कर दे, डेटे ही तो भुगतनी है, भुगत लेंगे, ऐसे बोलते हैं ये लोग। और लड़कियां रोती हैं, मैं भी रोती थी कि ऐसे मत बोलो, एफआईआर कर दे, क्यों नहीं करती हमारे खिलाफ एफआईआर, ऐसे बोलते हैं ये लोग। चलो छोड़ो, खैर मैं तो ये बताने आई थी कि इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला था मेरे नाम से, मेरी शादी का बिल लेने बैंकेट पहुंच गया, मेरा भाई, भाई बन के, मेरा सगा भाई बन के, और मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड भी चुरा लिया इस चोर ने, और चला गया बैंकेट में। वो तो मुझे कॉल आ गया बैंकेट से, तो मैं बच गई भाई। शुक्रिया बैंकेट वालों तुम्हारा, मैनेजर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया इतने बड़े फ्रॉड से। ओके गाइस, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कुछ और नया सा जो मेरे साथ हुआ था। मेरे लिए तो पुराना हो गया, आप लोगों के लिए नया होगा ना। ओके बाय।